नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की यात्रा का आज अपना 9वां दिन है। शुक्रवार 12 जनवरी 2018 बड़वानी से राजघाट, पेंड्रा, जामदा बेड़ी, गणेशपुरा, जागरवा, अमालदा, भवती, अमलादी, बीजासन। प्राणायाम, योग ये सब मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किए जाने वाले उपाय हैं। ऐसे ही योग प्राणायाम करने आने वालों की आवाज़ से करीब सुबह 5 बजे हमारी नींद खुली। योग माया मंदिर में योग नहीं होगा तो और क्या होगा। मैंने उस गंदे बाथरूम का उपयोग नहीं किया, केवल 5 लगे नल से ब्रश किया। रवि जी ने नियमानुसार 100 स्नान किया। उसके बाद मंदिर के पुजारी जी से हमारी नोटबुक पर सील और साइन लेकर आगे पढ़ने वाले आश्रमों के आवश्यक फ़ोन नंबर लिए और हमसे मिलने जो नर्मदा समग्र के एक कार्यकर्ता आने वाले थे, उन्हें आने पर सूचना दे देवे कि हम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा सब हमने हम मंदिर के पुजारी जी को बताया। उन्होंने हमें आगे का मार्ग बताया जो सामने से जाता रोड ही था। पर हमने बताया कि पिछले 3 दिनों से हम नर्मदा मैया से दूर हैं और ये सुलपानी झाड़ी में भी बहुत समय तक दूर ही रहना है। इसलिए हम पहले राजघाट जाकर वह मैया में स्नान और पूजा करेंगे, उसके बाद आगे झाड़ी में प्रवेश करेंगे। और हम उन्हें नर्मदे हर कहकर सुबह 7:30 बजे राजघाट के लिए नगर के मध्य से होकर चलते जा रहे हैं। बड़वानी नगर धीरे धीरे जाग रहा है। सब लोग सुबह के आलस को भगा काम में जुटने की तैयारी में हैं और हम हमारी मैया को मिलने तेज पग बढ़ाते हुए राजघाट की ओर बढ़ रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। राजघाट भी उन्हीं में से एक था और यही कारण था कि इसका नाम राजघाट पड़ा। योग माया मंदिर से राजघाट की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी, जिसको हमने 1 घंटे में तय किया। हमें खोजते हुए नर्मदा समग्र के कार्यकर्ता जो कल देर रात भी हमसे मिलने के लिए आए थे, उन्होंने हमारे लिए सेब फल लाए। हमें स्नान और पूजा में समय लगना है, इसलिए हमारे साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद हमारे आग्रह पर वे वापस लौटे। हमारी वजह से उनका समय व्यर्थ जाए, ये हम नहीं चाहते थे। मैंने ऊपर तट से करीब 100 मीटर नीचे जाकर मैया के उस ठंडे जल में स्नान किया। रवि जी ने हाथ पांव मुंह धोया। फिर वही पास के एक मंदिर में हमने पूजा योग्य सबस जगह कर दैनिक पूजन अर्चन किया। सामने भी साक्षात मैया बह रही थी। उसके बाद हमने ऊपर आकर पूज्य टेम्बे स्वामी जी द्वारा प्रतिष्ठित श्री दत्त भगवान के दर्शन किए। पास की एक मैया ने हमारे नोटबुक पर सील लगा दी। उसके बाद हम सुलपानी झाड़ी के मार्ग की ओर बढ़ चले। मेरे दिल में अजीब का भय मिश्रित उत्साह था। ना जाने भय किस बात का था, पर था। थोड़ा चलने के बाद ईंट पट्टों के पास से झाड़ी में प्रवेश करने का बोर्ड देख हम भी उस पगडंडी पर हो लिए। आगे जाने पर थोड़ा रुककर हमने एक सेब और पार्ले-जी बिस्कुट खाए। पेट में कुछ रहे तो गाड़ी ठीक चलती है। हम बमुश्किल 10-15 कदम चले होंगे और अचानक रवि जी ने मुझसे कहा, रुक जाओ, और अपना सारा सामान नीचे रख दिया। मुझे लगा कहीं उनकी झाड़ी में से जाने का विचार तो नहीं बदल रहा, पर मैं कुछ कहता उससे पूर्व ही वो पगडंडी पर दंडवत हो गए और बहुत समय तक ऐसे ही रहे। उसके बाद हमने हमारा सामान उठाया और चलते रहे। दोनों में से किसी ने भी इस बारे में आपस में बात नहीं की। थोड़ा चलने पर एक भील मामा, यहाँ के मूल निवासी, भीलों को नर्मदा मैया का भाई मानते हैं और इसी नाते उन्हें भील मामा कहने की प्रथा है। हमसे पूछा, झाड़ी में से परिक्रमा जा रहे हो? हमने हाँ कहा तो उन्होंने कहा, इधर किधर जा रहे हो, आओ मेरे पीछे। मैंने जो कुछ पढ़ रखा था उससे मुझे लगा अब शायद लूटने की घड़ी आ रही है, तो मैं सच हो रहा था। साथ ही रवि जी को इशारा कर रहा था। कुछ जंगल झाड़ियों को पार करते वो हमें एक छोटी बस्ती से ले जाकर आगे बढ़ते रहे। सब कुछ दिखने में किसी भी सामान्य गांव जैसा ही था, पर अजीब सा वातावरण उसमें महसूस हो रहा था। या ये सब केवल मेरे मन का भ्रम हो, ऐसा कुछ अवश्य अनुभव हो रहा था। सारे ग्रामीण हमें अचरज से देख रहे थे, क्योंकि कम लोग ही झाड़ी से होकर जाते हैं, तो उनको कौतूहल होना स्वाभाविक था।
पर मुझे ये लग रहा था कि सब देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे थे कि आज इन दोनों का लूटे जाने का दिन है। थोड़ा आगे जाने पर वो भील मामा अन्य मामाओं के साथ रुक गए और हमको आगे की पगडंडी पर जाने का इशारा कुछ कहकर किया, पर अब उनकी भाषा एकदम अपरिचित सी थी। केवल इशारे ही समझ आ रहे थे। किसी नगर के इतने पास होकर भी भाषा का इतना अंतर देखकर आश्चर्य जरूर हुआ। सुबह की हल्की धूप ठंड के उस मौसम में अपना अलग ही जलवा बिखेरने में सक्षम थी, जिसका आनंद लेते हुए हम भी तेज गति से उस पगडंडी पर बढ़ रहे थे। अचानक ही खेतों के बीच बने एक छोटे से मंदिर के भीतर से किसी स्त्री की आवाज़ ने हमारा ध्यान खींचा। मानो यह आवाज़ ना हुई लगाम हो गई थी, क्योंकि हमारे पैर भी तत्क्षण रुके और आंखें उस आवाज़ को ढूंढने लगी। उन्होंने कहा था, बाबा जी रुक जाओ। मुड़कर मंदिर में देखा तो एक अधेड़ उम्र की माताजी शिव जी की पूजन कर रही थी। अभी उनकी पीठ हमारी ओर थी, पर जैसे ही वो उठी और मुड़ी, उनके उस भक्त रूप को देखकर लगा नर्मदा मैया भी अगर जीवित स्त्री होती तो ऐसी ही होती। इस एकांत में अनन्य भाव से अपने पिता शिव जी की उपासना करती उनकी पुत्री माँ रेवा। मैया ने कहा, आराम से बैठो और भगवान को भोग लगाया है वो प्रसाद खाओ। और उन्होंने एक थाली में पूरा पपीता चूरी हमारे सामने रख दी। हमने पास के कुएं से हाथ मुंह धोए और पपीता काटकर खाने लगे। अब तक मन में विचार चल रहे थे कि ये सब सच में है या झूठ ही है, पर मेरे भ्रम को तोड़ने दो ग्रामीण जन वहां आ गए और मैया उनके बातें करने लगी। शायद इनमें से एक उनका पुत्र था, जिसकी आयु लगभग 35 से 40 साल लग रही थी। पपीता खाने के बाद हमने थाली और छुरी धो दी तथा आगे के मार्ग की जानकारी और आगे बढ़ने की अनुमति ली। हमारी नोटबुक में सील लगाने के बाद उन्होंने हमें सहर्ष नर्मदे हर कहकर आगे बढ़ने की अनुमति दी। उन बूढ़ी माता राम का स्नेह आज भी एकदम ताज़ा है, मानो ये आज की ही बात हो। इसके थोड़ा आगे चलने पर गांव पड़ा जिसका नाम था पेंड्रा। ये तो माँ नर्मदा का ही गांव है। अमरकंटक जाने के लिए पेंड्रा रोड नामक रेलवे स्टेशन पर ही उतरना पड़ता है। अचानक अमरकंटक की याद आई तो लगा कब तक पहुंचेंगे हम वहां, क्या पता। पर मन ने सावधान करते हुए समझाया, भविष्य का सोचने से अच्छा वर्तमान का आनंद लो। चलते हुए करीब 12 बजे हम किसी डामर वाले रोड पर पहुंचे। यहाँ लोग बस का इंतजार करते भी मिले तथा मकान भी पक्के दिखे। लगा कि झाड़ी के विषय में सुनी हुई बातें अब बदल गई है। ये शायद वही मार्ग है जो योग माया मंदिर से सीधे सुलपानी झाड़ी में आ रहा था। रास्ते पर आवागमन लगातार चल रहा था। ये सूचित कर रहा था कि ये रास्ता बड़वानी से ही आ रहा है। बसें भी आती जाती दिखाई दी। रवि जी के बाएं पैर के घुटने में अत्यधिक दर्द बढ़ गया था और शायद नस भी चढ़ गई थी, इसलिए उनको चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। हम थोड़ा चलकर रुक रहे थे, फिर थोड़ा चलकर रुक रहे थे, ऐसे हम बढ़ रहे थे। इस गति की वजह से रवि जी दुखी है और खुद को बिना वजह दोष दे रहे हैं कि मेरी वजह से हम धीरे धीरे चल रहे हैं। उन्होंने अपना गमछा उस घुटने पर बांधा है, पर दर्द कम नहीं हो रहा है। थोड़े बड़े गांवों को पार करते हम करीब 3:30 बजे अमलाली नामक गांव पहुंचे। गांव के बस स्टॉप पर ही एक सज्जन ने रवि जी की हालत देख हमसे पास के एक भील मामा के घर चलने का आग्रह किया। इस सज्जन का नाम है अनूप जोशी, जो बड़वानी के ही निवासी है। भील मामा ने हम सबके लिए थाल भरकर भूंजी हुई मूंगफली लाए और उसको खाते हुए हम सब लोग बातें करने लगे। जोशी जी पूर्व के परिक्रमावासी है। उन्होंने हमें आगे के सारे मार्ग की जानकारी दी। बताया कि आगे बहुत कठिन पहाड़ों की चढ़ाई है, जिसके लिए रवि जी का पैर पूरा ठीक होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने आग्रह किया कि हम कल थोड़ा अधिक विलंब से चलना प्रारंभ करें। वो बड़वानी से दवाई और मालिश हेतु कोई आयुर्वेदिक तेल ला देंगे। हमने बताया हम प्रातः 8 बजे तक निकल जाते हैं, तो उन्होंने कहा बड़वानी से पहली बस 10:30 पर आती है, कृपया तब तक रुके। अगर उस बस से आपके लिए तेल और दवाई नहीं लाई तो आप बढ़ जाना, पर उस बस के आने तक रुकना। उनका आग्रह और सेवा भाव देखकर हमको भी अच्छा लगा और हमने भी उनकी बात स्वीकार की।
शाम होते देख भील मामा ने भी हमें उनके घर का ये आदर आतिथ्य स्वीकारने हेतु कहा। हमें उन्होंने ही बताया कि 2-3 किलोमीटर दूरी बीजासन गांव में आश्रम है, तो हमने भी सोचा कि क्यों इन पर बोझ बने, इसलिए हमने भी बीजासन के आश्रम में ही रुकने का निर्णय किया। वहाँ से हम सबसे विदा ले बीजासन की ओर बढ़े। दूर से बीजासन गांव पहाड़ों के बीच बसा कोई कहानियों के गांव जैसा लग रहा था। अंधेरा होते होते करीब 5 बजे हम बीजासन गांव के बीच छोटे से पठार पर बंधे आश्रम में आ गए। रवि जी को इस पहाड़ को चढ़ने में बहुत कष्ट हुआ। थोड़ी थकान मिटाने के बाद हमने चाय पी और स्नान पूजा करके लगभग 6 पर निवृत्त हुए। आश्रम के कर्ता धर्ता स्वामी दिल्ली के निवासी है और बोली और शारीरिक दृष्टि से हरियाणा के लगे। धीरे धीरे अन्य ग्रामवासी भी आने लगे और हम सब धुनी के पास बैठकर भजन गाते रहे और बातें करते रहे। ग्रामीण जन और बाबा जी गांजे का भी आनंद लेते रहे। करीब 7:30 पर हम सब ने आरती की और फिर बाबा जी के निर्देशानुसार मैंने और रवि जी ने रोटी और फूल गोभी आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बनाई। हम तीनों ने रात 9 बजे भोजन किया और फिर बाबा जी ने रवि जी को एक दर्द निवारक गोली दी। गोली खाने और कुछ देर तक लेटे लेटे बातें करने के बाद हम लोग करीब 9:30 पर सो गए। इस आश्रम से नीचे का सारा गांव झिलमिल लाइटिंग जैसा दिखता है और ऊपर काले साफ आकाश के टिमटिमाते तारे दूसरी लाइटिंग बिगड़ते लगते हैं। चारों ओर छोटी बड़ी पहाड़ियां है और इस घने अंधेरे में बहुत दूर सामने की दिशा में कई निश्चल अविरत शांत बहती मां नर्मदे हर। दोस्तों, आगे की कड़ी वैसे ही मिलती रहेंगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।